डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर और लूज़र। लेकिन ज़िंदगी हर लूज़र को एक मौका ज़रूर देती है जिससे कि वह विनर बन सकता। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप उस मौके का फ़ायदा उठाकर विनर बनना चाहते हैं या लूज़र। तो आपको विनर बनाने के प्रयास में आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें आप पिछले वाले वीडियो में जो आंकिक प्रश्न रह गए थे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रह गए थे, उनको आज पूरा करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी नई चीज़ें हम लोग आज सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो आपको एक न्यूमेरिकल दिया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताना था, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिए, लेकिन जितना प्रयास की आप लोगों से उम्मीद है उतना प्रयास आप लोग नहीं करते हो। तो आज एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको लेना है। सबसे पहले हमें अदिश गुणन निकाल रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा है, माइंड में सेटअप कर लीजिए कि आई वाले फैक्टर का गुणा आई के साथ में करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर में जो आपको दिखाई दे रहा है 3 और बी में जो आपको आई के साथ लगा हुआ है 2। ठीक है, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह सहित मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए जे का यहाँ पर ये साथ में जो कोफिशिएंट है वो है +1 और इधर जे के साथ में जो कोफिशिएंट है वो -2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के साथ का जो मल्टीप्लाई ए के साथ वेक्टर ए में के का जो कोफिशिएंट है +2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। बी के साथ में जो मल्टीप्लाई है कितना है, 4 है। ठीक है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आ जाएगा +8। इनका आप टोटल कर लीजिए तो +6 और प्लस का 8 ये 14 होगा। 14 में से -12 घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये आंसर आएगा 12। ठीक है, +12। तो ये हुआ आपका अदिश गुणन, कोई दिक्कत। अब आते हैं क्रॉस गुणन पे। तो क्रॉस गुणन की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है कि आई जे और के नीचे, जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आई जे और के नीचे जैसे ए की अगर बात की जाए, ए की अगर बात की जाए तो वेक्टर ए आपने पहले लिखा है, तो वेक्टर ए के साथ में जो आई का कोऑर्डिनेट है वो आई के नीचे लिख लो भाई, जे का जे के नीचे लिखो और के का के नीचे, यानी 2, 1 और 3, इन्हीं से तो मिलकर ए वेक्टर बना है। इसी प्रकार वेक्टर बी में देख लीजिए कि आई के नीचे लिखा हुआ है, आई के आगे है 2, तो 2 आ गया ये। जे के साथ में है -2i, तो -2। के साथ में है +4 आ गया। समझ में आ गया सभी के। अब रह जाता है इसका ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन के लिए मैंने बता दिया, और भी आज अच्छे से समझ लीजिए। ऑलवेज लेफ़्ट वाला रूल हमेशा ध्यान रखो। तो उस वाले रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग लेते हैं आई को। ठीक है ना, तो आई को हमने सबसे पहले लिया। आई के साथ जब लेते हैं तो मैंने बताया कि इसका यूज़ नहीं करना, इसका नहीं करना, केवल किसका करना है, 1। ये वाले 4 रहे हैं, यानी ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको क्या करनी है, छोड़नी है। ठीक है, अब बचे ये 4, 1, 2 -2 और, तो इन्हें भी लिख लो भाई, समझा दें आपको। ये आ गया 1, 2 और ये -2 और ये आपका 4। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है जे, तो माइनस का जे लगा दिया। तो माइनस का जे जब लगाएंगे तो जे के नीचे वाले जो फैक्टर हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, बाकी के आई के नीचे वाले और के नीचे वाले लिख लो। तो 3 हो गया इसका, 2 हो गया इसका, के नीचे हो गया 2 और इधर हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब के वाले ले लीजिए प्लस का के, तो के नीचे जो के वाले आप छोड़ दीजिए, नीचे वाले यानी 2 और 4 को हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी के जो आई के नीचे और जे के नीचे जो बचे उन्हें लिख लीजिए। 3 बचा था, 2 बचा था, 1 था और -2 था। ठीक है, केवल इतना वर्क करना है। अब क्या करना है आपको, अब करना है मल्टीप्लाई। तो ऑलवेज लेफ़्ट का मतलब पहले इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, गुणा तो इन दोनों का भी होना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना, 4 इधर का, नीचे वाला जो फैक्टर है इसका इधर, यानी 4 का 3 में पहले, फिर इसका इसमें। ठीक है, तो पहले हमें इसको करने हैं। तो आई के साथ में सबसे पहले देख लीजिए, तो 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। फिर माइनस तो सभी के साथ आना है, तो माइनस चिन्ह लगाइए। अब ये जो बचे उनका ले लीजिए, -2 का 2 के साथ में -4 और ये -1 के कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस के जे पे आ जाइए भाई। जे के लिए फिर से वही 4 का 3 में पहले
तो 4 3 जा 12 आया। फिर माइनस चिन्ह लगाना है, नेगेटिव लगाइए, ठीक है, नेगेटिव लगा दिया। 2 का 2 में मल्टीप्लाई, यहाँ तो माइनस है नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4 आ गया, 4 लिख लिया आपने, ठीक है, ये आपका 4 हो गया। अब आते के नंबर पे आ जाइए, के की बात कर लेते हैं। के पर आप आए तो -2 का मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ में कितना हो जाएगा, माइनस का 6, फिर माइनस लगाना है, फिर जो बचे उनको लेने 2 और 1 का लीजिए, फिर तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए, अब इनको अगले स्टेप में क्या करोगे, 4 + 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 आपको दिखाई दे रहा है, 8 आई के साथ में 12 में से 4 घटाओगे, माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई माइनस का 8 जी, ठीक है। 6 और -2 ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, माइनस का 2 इधर गया, माइनस का 6, अच्छा हाँ ये माइनस का ही तो आएगा, माइनस का 2 है ना ये, तो इधर माइनस का 6, ठीक है ना, माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8 हुआ, माइनस का 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8 हुआ, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दिया कि -2 था, ठीक है, माइनस का 2 का कलर माइनस का 6, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया, समझ में आ जाना चाहिए सबको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तो उसमें भी आपको वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों को यही प्रोसेस अपनानी होती है, तो आप इससे छूट नहीं सकते, समझ लीजिए। अब तो ये तो हो गया इसका इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सवाल जो ये कह रहा था उसको देख लीजिए। अब इसमें बात कर रहे हैं एकांक सदिश के बारे में, ठीक है, तो दोनों सदिशों का आपको इसमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश आपको पता करना है। तो लंबवत एकांक सदिश का फॉर्मूला आपके दिमाग में है ही है कि n कैप दिस इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन द मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सभी के। तो सबसे पहले आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल ही लिया था, कितना आया था 8i माइनस का 8j प्लस का 8k। अब रह गया मॉड निकालना। तो मॉड निकालने के लिए प्रोसेसिंग पहले भी बता चुके हैं कि i के साथ में या j के साथ में या k के साथ में जो भी कोफिशिएंट दे रखे होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, उन सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो i के साथ में 8 का स्क्वायर करो 64 हो गया भाई, ठीक है, -8 j के साथ में -8 इसका भी करेंगे तो ये भी 64 हो गया भाई, ठीक है। इसी तरह से -8 के इसके साथ भी 64 तो 64 हो गया। 64 को अगर कॉमन ले लो, ठीक है ना, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। 64 अगर ले लो कॉमन तो अंदर रह जाएगा 3, 1 + 1 + 1, ठीक है ना, 3 बचेगा और 64 को बाहर ले सकते हो कैसे, 8 अंदर क्या बचा 8√3। तो ये इसका मॉड आ गया, या इसको क्या बोलते हैं परिमाण बोलते हैं, परिमाण, ठीक है, परिमाण। तो 8√3 इसका परिमाण आपके पास प्राप्त हुआ। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान लगा दो। तो फॉर्मूले में क्या है कि n वेक्टर, ये एकांक सदिश जो होता है वो a वेक्टर, ऊपर वेक्टर लिखेंगे नीचे उसके मॉड का मान लिखा जाता है। तो जो वेक्टर आ गया वो वेक्टर का मान आपने लिख दिया और नीचे उसका मॉड आ गया, ठीक है। ऊपर से 8 को कॉमन लेके नीचे वाले 8 से काट दिए, केवल क्या रह गया i - j - k और √3। इस प्रकार ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे और दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए ज़रा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर a = आपके सामने दे रखा है कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर b = माइनस का i j प्लस का j माइनस का 2k कैप। तो आपको बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो कोण के लिए उसने आपको फ्री कर दिया, चाहे तो cos थीटा पता करो या sin थीटा पता करो। तो अगर आप cos थीटा पता करते हैं, क्योंकि cos थीटा पता करना आसान है ना, क्योंकि उसमें क्रॉस निकालना पड़ता है, इसमें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने में। सर ये सही बात है ना, हाँ आसान काम करा करो। लाइक और शेयर मत किया करो कभी भी वीडियोज़ को, दूसरों को थोड़ी ना समझाओगे आप लोग। देख रहा हूँ, मतलब बच्चे भी इतने सारे बच्चे हैं लगातार चैनल पे बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो संख्या जिस तरीके से बच्चों तक पहुँचना चाहिए, जिस तरह से शेयर करना चाहिए, ठीक है, वो उतना शेयर नहीं करते हो आप लोग। बहुत निराश हूँ इस चीज़ से मैं आप लोगों की। मतलब आपका ना फ्रेंड सर्कल है ना आपके मित्र हैं, ठीक है, मतलब घर में भी आपके कोई पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। आसपास के पड़ोसियों से कह दो, कोई दूसरे स्कूल के बच्चे, उन्हें प्रोत्साहित करिए पढ़ने के लिए। भाई विनर बनना है तो आपको हर तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ आप उनको अच्छी बताएंगे तो वो आपको कुछ चीज़ अच्छी बताएंगे, तो अच्छी चीज़ें शेयर कर दिया करिए। लेट स्टार्ट।
तो इसमें हम लोग पता कर रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। तो ध्यान से देख लीजिए, हमारा जो फॉर्मूला मेन ये है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा, ठीक है। और फिर देखो सेपरेट लिखा हुआ केवल ए, तो इसका मतलब ये है कि ये किस तरह से निकाला गया है, ये वेक्टर ए के मॉड से निकाला गया है। अगर सेपरेट लिखा हुआ यानी उसके ऊपर तीर का निशान नहीं बना हो, तो इसका मतलब ये है कि उसको उस दिए गए वेक्टर के मॉड के द्वारा निकाला गया है। तो ये मॉड निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हो, पहले भी बता चुका हूँ, देख लीजिए एक बार और कि वेक्टर ए का मॉड अगर आपको निकालना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ये जो ए बी हैं इनके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रमाण है, तो प्रमाण निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो वेक्टर ए का प्रमाण निकालेंगे तो एक आई के साथ में जो उसका कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 1 का 1 ही रहेगा। 2 का जे के साथ में 2 प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। के साथ में माइनस का 1 है, -1 का स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर ये होगा, प्लस 4 ये हो जाएगा, प्लस 1 ये हो जाएगा, 4 5 और 6 आ गया, √6। इसी तरह से वेक्टर बी का प्रमाण निकाल ली, तो इसके साथ भी 1 का स्क्वायर करोगे, जे के साथ भी 1 है और के साथ माइनस का 2 है तो माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का ये भी √6 आएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब बात आती है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने की। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए सीधा मैंने आपको बताया है कि आई का आई के साथ में, ठीक है, तो यहाँ आई के साथ में क्या है, प्लस का 1 है, इधर बी के साथ में कितना है, माइनस का 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपके पास में, आ गया माइनस का 1। देख रहे हो आप, ये दे रखा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब जे वाले टर्म ले लो, जे का क्या है, प्लस का 2 है और दूसरे में प्लस का 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, प्लस का 2 आएगा, ये वाली वैल्यू आ गई इसकी 2, ठीक है। इसी तरह से अब के वाले टर्म ले लो एक साथ, के का के में होता है, जे का जे में, और बाकी और आई का आई में, और बाकी का आई इंटू जे करोगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है, ध्यान रखिए। के का ले दें माइनस का 1, थोड़ा फटाफट कर लीजिए, ठीक है, साथ में कॉपी लेके बैठा करिए, करते चलिए मल्टीप्लाई। ये माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2, ये प्लस का 2 आपको दिखाई दिया, तो 2 और 2 4 और -1 कर दो तो कितना रहेगा आपका, 3 रह गया, ठीक है। अब ये सभी मान जो हैं वो आप इस वाले फॉर्मूले में प्लेस कर दोगे, देख लो जूम कर दिया, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ इसमें आपको प्लेस करनी है, इस वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, इनके सभी के मानों को रख दो, ठीक है, मान ध्यान ही है आपको। तो ए डॉट बी का मान कितना आया था भाई, ये मान आया 3 के बराबर, इक्वल ए का मॉड √6 मिला था, ठीक है, बी का मॉड ये भी आपको √6 मिला था, और कॉस थीटा हमसे पूछा गया, कॉस थीटा का मान हमको यानी कोण का मान हमको पता करना है। तो √a इंटू √a, किसी भी संख्या, किसी भी दो समान संख्याओं का अगर आप रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उस संख्या पे से रूट हट जाता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हुआ, कितना हो जाएगा 3, और ये √6 6 हो जाएगा दिस, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का मान आप निकालेंगे तो कॉस थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 6 जो है 3 के नीचे 3/6, या आप क्या लिख सकते हो, इसको कंप्रेस कर लो यानी 1/2 कर लो, 3 से ऊपर नीचे काट दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है सभी के। तो ये जो 1/2 वैल्यू आई, ये कॉस 60 किसका मान होता है, ये कॉस 60 का होता है, ठीक है, कॉस 60। अब दोनों की तरफ के आर्ग्यूमेंट हटा दो, कॉस से कॉस आर्ग्यूमेंट हटाते हैं, काटते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, जो एंगल आपको प्राप्त हो गया वो एंगल कितना हुआ, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा का जो मान यहाँ से मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 60 डिग्री, ठीक है। यानी जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में जो कोण बना रहे हैं वो कोण कितना है, 60 डिग्री है। समझ में आया सभी के, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। देखो दो सदिश दे रखे हैं वेक्टर ए 5i -6j माइनस का 4k, और बी दे रखा है 2i प्लस का 3j, ठीक है। इसमें के वाला पद नहीं है, के वाला पद अगर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 मान के चलिए, ठीक है। बस यहीं पर आपको समझना था, क्योंकि अभी तक आपने कम वाले पद नहीं देखे थे, तो 0 के दे रखा है। क्या पूछ रहा है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिक्कोज्याएं, ठीक है, उनके प्रमाण, और ए और बी के प्रमाण पूछे हैं। तो ठीक है भाई, प्रमाण निकालने का तो सीधा मतलब है कि इसका अंडर ए का स्क्वायर कर दो, दिखाई दे रहा है सभी को। 5i का स्क्वायर किया 25 हो गया, 25 आ जाएगा, 6 का किया 36 हो जाएगा, और 4 का किया तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 ऐड कर लो, 25
और आपका 36 और 42, ठीक है, √77, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर v का निकाल लीजिए। तो इसमें 0 वाला तो टर्म है ही है, k वाला पद नहीं है, तो उसका कितना माना जाएगा, 0 करेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग आपका 9, 4 + 9 = 13। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली। कॉस अल्फ़ा और कोज्याओं के मान जो निकालने होते हैं उसके हम लोग देख चुके थे, इसमें बताया भी था मैंने, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस ऑल्सो भी सभी की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो वहीं से यहाँ पर इन सब के फॉर्मूले देख लो कि cos अल्फ़ा का मान किसके बराबर, ax/a, cos बीटा का मान किसके बराबर, ay/a, ठीक है। cos गामा का मान किसके बराबर, az/a, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर दिए गया जो समीकरण था, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे थे, तो इसमें ax, ay, az कौन कौन से हैं भाई, आपके दिमाग में ये हुआ। तो ax की वैल्यू है 5, ay की वैल्यू 6, az की वैल्यू -4, इसी तरह से bx की वैल्यू 2, by की वैल्यू 3 और bz की अगर वैल्यू कहोगे तो दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0। ओके, अब केवल फॉर्मूले में मान लगाने। तो ax के साथ में देख रहे हो 5 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को कि i का ax की वैल्यू कितनी ली है, 5 ली है, तो 5 ले लिया। और नीचे क्या आना है, अपॉन में उसका मॉड आना है, तो √77। इसी तरह से cos बीटा का मान, ay का मान कितना, 6। सबसे सरल सवाल होते हैं वेक्टर एनालिसिस के, न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज यहीं इतना ही रखते हैं, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, न्यूमेरिकल्स के साथ में। कोशिश कीजिए व्यूज़ को जितनी जल्दी से आप 70-80 तक पहुंचा सकें, पर 1 घंटे के अंदर इतने वीडियोस हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आपके साथ आशा के साथ कि आप देखेंगे, दूसरों को बताएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।